सी शार्प प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पाई चार्ट और उसमें शो कराएंगे परसेंटेज डेटा को। अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूं, ये आपके सामने है, ये हमें शो करेगा ये चार्ट। इस किस्म के चार्ट को पाई चार्ट कहते हैं और ये हमें शो कर रहा है परसेंटेज डेटा कि एम्प्लॉई का डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर क्या है। तो तकरीबन 41% लोग मेल है और 59% फीमेल है। तो हम क्रिएट करेंगे इस किस्म का चार्ट इस ट्यूटोरियल में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और हमारे पास ये फॉर्म मौजूद है, इसमें चार्ट कंट्रोल को ऐड करते हैं। मैंने चार्ट ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टाइटल्स, यहाँ पे मैं टाइटल देना चाहता हूँ, इसको टाइटल दे देते हैं और उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, टाइटल्स, और ऐड कर देता हूँ एक टाइटल मैं यहाँ पे और मैं इसको टेक्स्ट देता हूँ एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर। हो गया, आपके सामने है। अब मैं चाहता हूँ इसकी फॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टी सेट करें और इसको मैं 16 कर देता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूं और इसके अलावा मैं इसके कलर को रेड कर देता हूं। और इसके अलावा मैं चाहता हूं पाई चार्ट नजर आए। तो पाई चार्ट किस तरह नजर आएगा, सीरीज में चलते हैं, सीरीज क्लिक करें यहाँ पे, सीरीज 1, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है चार्ट टाइप जो कि करंटली कॉलम्स है और हम उसको कर देंगे पाई। आपके सामने है, पाई में कन्वर्ट हो गया। और अब मैं चाहता हूं ये 3D नजर आए। 3D किस तरह नजर आएगा, उसके लिए आपने एक और प्रॉपर्टी चार्ट एरियाज को यूज करना है और इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं एरिया 3D स्टाइल। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो आप क्या देख रहे हैं, करंटली फॉल्स है। तो जब मैं इसको ट्रू कर दूं तो आपके सामने है 3D हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसकी इस एंगल को भी चेंज कर सकते हैं, 60%, 15%, 25% मैं कर देता हूं। हो गया। इसके अलावा आप करंटली देख रहे हैं इसके कलर को, अगर आप कोई दूसरा कलर इसके अंदर यूज करना चाहे तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है चार्ट की, उसको कहते हैं पैलेट। करंटली क्या है, ब्राइट पिस्टल। आप इसको ग्रे स्केल भी कर सकते हैं, ब्राइट भी कर सकते हैं, एक्सेल भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, पिस्टल भी कर सकते हैं, अर्थ टोन भी कर सकते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, बेरी भी कर सकते हैं और चॉकलेट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको ब्राइट पिस्टल जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन है वो रख देता हूं। अब हम क्या करेंगे कि डेटा को क्रिएट करेंगे जो कि हम इसमें शो कराएंगे। तो दो कॉलम्स की हमें ज़रूरत है, जेंडर और परसेंटेज की। तो किस तरह मालूम करेंगे, SQL सर्वर में चलते हैं और ये हमारा स्टूडेंट टेबल है, देखते हैं इसमें क्या है। और आप देख रहे हैं इसमें एक कॉलम है जेंडर का, आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे चार्ट टेबल से, स्टूडेंट टेबल से डेटा को हमें दिखाओ। कौन सा डेटाबेस है, चार्ट, JI चार्ट। रन करते हैं और आपके सामने है। लेकिन हमें क्या चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स बाय जेंडर। तो ग्रुप करना है हमने जेंडर पे। तो किस तरह करेंगे, टोटल के लिए हम काउंट यूज करते हैं, स्टार, बेटर क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टार भी कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी मैं कर देता हूं। और फिर जिस कॉलम पे ग्रुप करना हो उसको भी यहाँ पे दे देते हैं जेंडर। और फिर अगर मैं इसको इस स्टेज पे करूं तो ये एरर देगा, कह रहा है कि ग्रुप बाय मिसिंग है। तो ग्रुप बाय को मैं ऐड कर देता हूं और
ग्रुप बाय जेंडर पे ग्रुप कर रहे हैं। इसको रन कर दें और आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, 39 जो है वो फीमेल है और 27 जो है वो मेल है। इसको अलियास भी दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं है, एज टोटल एज जेंडर। हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये इंस्टेड ऑफ टोटल शो करें कि फीमेल कितने हैं मेल कितने हैं, ये हमें परसेंटेज शो करे। तो किस तरह करेंगे, परसेंटेज के लिए फार्मूला है कि फीमेल टोटल कितना है और उसको डिवाइड करना है हमने, टोटल कितना है और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो फीमेल 39 है और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये 66 है। तो इस तरह आता है रफली 59 समथिंग, सॉरी 100। तो ये फार्मूला है। तो हमने इस फार्मूले को इधर लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल किस तरह आएगा, सेलेक्ट काउंट स्टार या स्टूडेंट आईडी करते हैं जो कि बेहतर है, स्टूडेंट आईडी फ्रॉम इस टेबल से। तो मैंने क्या किया, काउंट ये वाला और फिर टोटल, इन दोनों का टोटल, उसके लिए मैंने ये यूज किया। रन करते हैं इसको अपने आप पे और यहाँ पे फ्रॉम मिसिंग है। सिर्फ इस पार्ट को रन करते हैं और ये रिटर्न करेगा 66। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो कह रहा है कि गलत है, ये यहाँ पे ये नहीं है। रन करते हैं और आप देख रहे हैं 0 शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये रिटर्न करता है इंटीजर और इसने डॉट डेसिमल के बाद का ऐसा यहाँ से ख़त्म कर दिया। तो उसके लिए आसान क्या है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि मैंने फार्मूले में आपको बताया था। रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं 59 और 40 जो कि गलत शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये अभी हमें इंटीजर में शो करना है, लेकिन हमें चाहते हैं कि ये डेसिमल में शो करे। तो क्या कर दूंगा, मैं इसके सामने .0 कर दूंगा। तो जब रन करेंगे तो आपके सामने है। तो अब इसको 59.1 और 40.9 आपके सामने है। तो हमारा ये क्वेरी मुकम्मल है। इसको स्टोर प्रोसीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्रिएट प्रोसीजर और चार्ट डेटा 6। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एज, बिगिन और एंड। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, हमारे पास स्टोर प्रोसीजर आ गया। इसको कॉपी कर देते हैं। तो अब मैं फॉर्म लोड इवेंट में चलता हूं और उसमें एक मेथड क्रिएट करता हूं, लोड डेटा। हम सारा कोड इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि मैं एक मेथड क्रिएट करूं और फिर उसमें अब चार्ट के साथ डेटा सोर्स फाइंड करूं। chart1 डेटा सोर्स इक्वल्स टू गेट डेटा। और गेट डेटा सोर्स क्या है, एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है एज यूजुअल डेटा टेबल। तो डेटा टेबल इसको कर दें और अब मैं डेटा टेबल को डिफाइन करता हूं, dt chart data equals to new डेटा टेबल और रिटर्न कर दो चार्ट टेबल, dt chart data। डेटा टेबल रिटर्न हो गया। अब हमने क्या करना है, अपने स्टोर प्रोसीजर का ये डेटा लेना है, इसको कॉल करना है, यहाँ से डेटा लेना है और इसको डेटा टेबल में लोड करना है। तो इस तरह बहुत आसान।
सारे इनको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव अनयूज यूजिंग्स हो गया। हमें 3 चाहिए, एक मौजूद है तो 2 ऐड कर देता हूँ। system डॉट डेटा डॉट SQL client और system डॉट configuration, that's it। और अब मैं यूजिंग SQL connection con न्यू SQL connection और configuration manager dot connection string pbx dot connection string हो गया। using SQL command न्यू SQL command स्टोर प्रोसीजर का नाम और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग, सॉरी कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जो कि ये है। ये भी हो गया। चूंकि हम स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो कमांड टाइप हमें हर हाल में देना है, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। फिर कनेक्शन को ओपन कर देते हैं और फिर हम रीड करते हैं डेटा को SQL डेटा रीडर के थ्रू, एडाप्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, मैं यूज करूंगा रीडर। और फिर कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, एग्जीक्यूट रीडर। अब डेटा हमारे पास मौजूद है, उसको लोड कर देते हैं अपने डेटा टेबल में। तो dt chart data डॉट लोड और उसमें रीडर को लोड कर दिया। अब डेटा मौजूद है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ और आप देख रहे हैं कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? इसकी एक वजह है कि हमने अभी तक x एंड y एक्सीज को डिफाइन नहीं किया। SQL सर्वर में चलते हैं और आप देख रहे हैं हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, जेंडर और टोटल। हमने क्या करना है, जेंडर को x एक्सीज करना है और टोटल को y एक्सीज। क्यों? इसकी वजह क्या है कि हम चाहते हैं कि डेटा यहाँ पे इस पे नजर आए, यहाँ पे। तो आइए चलते हैं अपने कोड में, इसको करते हैं। chart 1 dot series 1 dot x वैल्यू मेंबर और इसको मैं कर देता हूँ जेंडर। और chart 1 dot series 1 ये डिफॉल्ट सीरीज है, y वैल्यू मेंबर। तो टोटल 2 कॉलम थे, टोटल। आप सीरीज 1 कहाँ से हमारे पास है, इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं चार्ट के, और हर चार्ट का एक डिफॉल्ट सीरीज होता है। तो आपके सामने है सीरीज 1, इसलिए मैंने यहाँ पे सीरीज 1 डिफाइन किया। रन करते हैं और आप देख रहे हैं शो कर रहा है कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, लेकिन ये हमें वैल्यूज नहीं शो कर रहा। अब हम वैल्यूज को शो कराते हैं इसमें। और एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये ब्लू जो है फीमेल है और येलो जो है वो मेल है। ये लेजेंड इसीलिए होते हैं, ऑटोमेटिकली ये लेजेंड ये आपके लिए डिफाइन करेगा अगर आप करेक्ट तरीके से डेटा को लोड करेंगे। करेक्ट तरीके से मैंने लोड किया, आपके सामने है। अब इसमें डेटा को शो करते हैं रादर देन मेल और फीमेल। तो किस तरह करेंगे, चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी, सीरीज में चलते हैं और सीरीज इज वैल्यू शोन एज लेबल फॉल्स है, ट्रू कर दें। रन कर देते हैं और आपके सामने है ये इस तरह शो कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं ये शो करे 40.90%। तो किस तरह शो करेंगे, फिर चलते हैं प्रॉपर्टीज विंडो में, सीरीज में, और यहाँ पे लेबल के साथ ही एक प्रॉपर्टी है लेबल फॉर्मेट। और मैं चाहता हूँ फॉर्मेट हो वैल्यू, फिर डॉट, फिर 2 डेसिमल वैल्यू और आखिर में परसेंट कर दें। रन कर देते हैं और अब आप देख रहे हैं कि वैल्यू इसने शो की, डॉट डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज इसने शो की और परसेंट। लेकिन ये डेटा करेक्ट नहीं है क्योंकि इसने दोबारा इसको
100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 100 को ख़त्म कर देंगे और इसको नॉर्मल डेटा देंगे, मीनिंग के डेसिमल फॉर्म में। तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 ये यहाँ पे कर देगा। रन करते हैं, पहले इस क्वेरी को मैं आपके सामने रन करता हूँ और आप देख रहे हैं 0 शो कर रहा है। तो क्यों, बात अगेन वही है कि ये इंटीजर में शो करता है तो डेसिमल को रिमूव कर देता है। तो हम यहाँ पे 1.0 लगा देंगे। अब अगर सेम रिजल्ट देगा लेकिन डेसिमल शो करेगा। सॉरी, इसको रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं करेक्टली शो हो रहा है। इसको ऑल्टर कर देते हैं क्योंकि हमने स्टोर प्रोसीजर को चेंज कर दिया है। रन कर देते हैं तो आपने देखा मैंने 100 को यहाँ से हटा दिया, लेकिन चूंकि हमारा रिजल्ट करेक्ट नहीं आ रहा था तो मैंने सिर्फ इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप किसी चीज़ को भी 1 से, अगर आप 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 होगा। तो इस केस में हमने ये इसलिए किया है ताकि ये डेसिमल में हमें ये वैल्यू शो करे। आपने ये इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, ये मैंने ऑन पर्पस इस तरह किया है। रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं आपको करेक्ट डेटा शो कर रहा है। आप इसको यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं। कि फीमेल 59.09% है और मेल 40.191% है। तो करेक्टली 100% आपको शो कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं पाई चार्ट, किस तरह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 3D में, और फिर उसमें किस तरह हम डेटा को, परसेंट को और लेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।